गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड-19 के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर ये जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग जो क्लाउड का होता है, उसके बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट एक और आर्टिकल है, इनोवेशन चैलेंज आईटी सेक्टर में आत्मनिर्भर करके एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आधा ही आर्टिकल कर पाया हूँ। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, ये आप थंडर स्टॉर्मिंग भी कह सकते हो या फिर जो लाइटनिंग होता है आसमान में, ये होता क्या है पहले ये तो समझें। देखो ये प्रोसेस आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, ये प्रोसेस क्या है। यहाँ पर इवेपोरेशन होता है और बादल बनते हैं, कहीं छोटे छोटे बादल बनते हैं और कहीं बड़े बड़े बादल बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से वाष्पीकरण हुआ, मतलब वेपराइजेशन हुआ और यहाँ पे बादल बन गए। इस बादल बनने में गौर से सुनना, इस बादल को बनने में ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है इसी बादल में। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेकंड, इस तरह से मतलब ये बन गया, क्लाउड बन गया। अब क्लाउड के बाद सवाल यह है और आंसर भी यही है कि कितने प्रकार के लाइटनिंग होते हैं जो बिजली कड़कती है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लाउड लाइटनिंग होता है। देखो क्लाउड लाइटनिंग में क्या होता है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से, बचपन के एग्जांपल से समझो। आप कॉम्ब में, कंघी में अगर पेपर को सर में रगड़ करके, बालों में रगड़ करके, मतलब थोड़ा सा रब करके और कागज़ के टुकड़े को उठाते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ऐसा बचपन में आप लोग भी ने जरूर किया होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। ऊपर की तरफ जो है सो बड़े वाले जो बूंद होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज होते हैं। ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो यहीं पर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, आवाज़ करती है। और ये किस तरह का हो गया, क्लाउड लाइटनिंग। यहाँ पर हल्की होती है, हल्की सी, ये पता भी नहीं चलता है, आता है और चला जाता है, मतलब लाइटनिंग होता है। दूसरा क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, जब क्लाउड में देखो यहाँ पर एक क्लाउड के अंदर ही पॉजिटिव और निगेटिव मिला, पहली बात। दूसरी बात क्लाउड टू क्लाउड, एक क्लाउड यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पे बना हुआ है, एक क्लाउड यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का बना हुआ है। तो ये 2 क्लाउड जो है, ये क्लाउड और ये क्लाउड दोनों मिलते हैं तब ये, तो जाहिर सी बात है 2 बड़ी बड़ी चीज़ें, चिंगारी ज़्यादा निकलेगी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा बड़ा फॉर्मेशन होगा। देखो इस तरह का कुछ दिखेगा आपको दृश्य। तीसरा होता है क्लाउड टू ग्राउंड। अब देखो इस क्लाउड टू ग्राउंड में ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पर ये एक मान लो क्लाउड ही है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है धरती के अंदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव, अब यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो इस तरह से ये अट्रैक्ट करता है, इसीलिए कहा जाता है। अगर गिरेगा तो कहाँ पर गिरेगा, देखो ये एक छोटा सा टर्म है। यहाँ पर गिरेगा तो ऊपर से नीचे, पेड़ के ऊपर सबसे पहले गिरेगा, लंबे लंबे पेड़ के ऊपर, फिर उससे छोटे पे, फिर उससे छोटे पे। तो किसानों की बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई है, तो उसी के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे 27,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर देखने को आपको लाइटनिंग मिल सकता है। 100 मेगावाट बिजली क्या निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर बताया जा रहा है, 1 सेकंड बता रहा हूँ, यहीं पर होगा। हाँ, यहाँ पर जो है सो बारिश क्या होना चाहिए, कुछ समय बिंदुओं को बनाए रखने के लिए, मतलब कुछ निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर वज्रपात से बचा जा सकता है। बारिश के समय खुले में ना निकले, पहला पॉइंट, खुले में ना निकले। बिजली कड़कने के दौरान विद्युत उपकरणों को, जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, जो पानी की टोटी वगैरह, सारा का सारा उपयोग ना करें। धातु से बने, मेटल से बने अवयवों से खिड़की, दरवाजे, बिजली के पोल आदि से दूर रहे। लैंडलाइन फ़ोन का प्रयोग ना करें। घर के अहाते या छत पर लगे टिन सेट का इंसुलेट करें और यदि वाहन है तो बाहर ना निकले। खुले में किसी पेड़ के नीचे शरण ना लें। खुले में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग से बचें। पक्के मकान या इमारतें में शरण लें। यदि खुले में कोई शरण स्थल न मिले तो उकरू बनकर बैठ जाए। तरनताल, नदी, तालाब आदि में नहाएं और तुरंत बाहर आकर सुरक्षित स्थान पर आए। पालतू पशुओं को घर के अंदर ही रखें। मकानों इमारतों को तरितरोधी बनाएं। नेक्स्ट, आकाशीय बिजली से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाएं। राज्य सरकार, क्षेत्रीय प्रशासन और मौसम विज्ञान विभिन्न चेतावनी को नज़रअंदाज न करें। सरकारें भी बहुत सारी उपाय करती हैं। वज्रपात के अधिक घटनाओं वाले स्थानों की मैपिंग कर चेतावनी देती है। खेतों के पास इंसुलेटेड सेंटर बनाए जाने चाहिए। ग्रामीण प्रशासन, नागरिक तथा मौसम विज्ञान केंद्र के मध्य मजबूत सूचना तंत्र स्थापित करना। वज्रपात के बचने के उपाय के नागरिकों को बताने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना। स्थानीय समाचार, लोकल
सामूहिक रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से जागरूकता दिया जाना चाहिए। विद्यालयों में बच्चों को जानकारी भी देनी चाहिए। जैसे अभी मैं इसके बारे में और 1-2 पॉइंट्स बताऊं तो असल में ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है कि 23 मिलियन के आसपास, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड, इसमें 23 मिलियन के आसपास क्लाउड का लाइटनिंग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और बिहार में एक देवघर एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत कम लाइटनिंग देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं और इस तरह से बनाए हुए हैं कि वहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि हम सैटेलाइट के माध्यम से 36,000 किलोमीटर ऊपर जो है डाल करके हम क्लाउड के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पर लाइटनिंग होने वाली है। तो IMD जो है, हमारा जो इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, वो जो है सो सही तरह से डाटा तो देता भी है। ड्रॉपलर रडार सिस्टम काम कर सकता है, हाँ, लेकिन ड्रॉपलर रडार सिस्टम जो है, ड्रॉपलर रडार सिस्टम ये 10 मिनट तक के डाटा को आकृत बताता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। देखो, जब बिजली गिरती है, क्लाउड लाइटनिंग होती है तो वर्टिकली गिरती है, तो वर्टिकली गिरती है तो कच्चे मकान वगैरह बहुत ज़्यादा गाँव में होते हैं, जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद MP में होता है, हालांकि अभी बिहार में कुछ ज़्यादा केस और UP में देखने को मिला है। तो ये जो है सो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस है उसका भी ध्यान करना होगा। स्कूल्स में, गांव में जिस तरह से प्रचार किया जाता है इलेक्शन के समय, उसी तरह से लाइटनिंग के बारे में भी इलेक्शन की तरह ऐड किया जाए। देखो, पेड़ लगाया जाए तो हो सकता है पेड़ के ऊपर गिरेगा, और पेड़ के पास तो कभी नहीं जाना चाहिए। 45 मिनट पहले भी इसको बताया जा सकता है। मतलब कुल मिला करके जो गवर्नमेंट, जो मरने के बाद, डेथ के बाद, क्लाउड लाइटनिंग के बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो कंपनसेशन देती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। उस कंपनसेशन का इससे बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंदर और कुछ है क्या? हाँ, वज्रपात के बाहुल क्षेत्र की इमारतों को त्वरित चालकों से युक्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाओं को सुविधा और संसाधन युक्त बनाना, पूर्व सटीक अनुमान लगाने के तंत्र विकसित, समय रहते चेतावनी जारी करने की पुख्ता व्यवस्था करना। और यहाँ पर तार का पेड़ कहानी किसी भी न पीढ़ी हो तो कहानी का लेखक नाम जरूर साझा करेंगे, छोड़ो हटाओ इसको। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।